31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द साइज ऑफ ए न्यूट्रल वायर एज ए कंपेयर ऑफ दैट ऑफ ए लाइन वायर शुड बी इन केस ऑफ ए सिंगल फेज सप्लाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वल। जो इक्वल होता है जो सिंगल फेज सप्लाई में होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द हायर द वोल्टेज लेवल इन द ट्रांसमिशन लाइन द current which will be flow through the transmission line for a given power to be transmitted will be। तो लोअर जब हाईएस्ट ट्रांसमिशन लाइन हम हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिट करते हैं तो उस समय ट्रांसमिशन लाइन में करंट का मान लोअर होता है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए 3 फेज 4 वायर सिस्टम कॉमनली यूज्ड। 3 फेज 4 वायर सिस्टम कॉमनली यूज्ड। 3 फेज 4 वायर होता है जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डोमेस्टिक हम लोग यूज करते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और किस ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा कनेक्शन होता है ये भी जानेंगे। तो आइए हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन जानते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है? प्राइमरी ट्रांसमिशन जो 3 फेज 3 वायर सिस्टम है इसे डेल्टा कनेक्शन भी करते हैं। और प्राइमरी ट्रांसमिशन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है जो जनरेटिंग वोल्टेज 11 के भी आता है उसको 132 kV में बदल देता है। इसी कारण इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं और इसे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कहलाता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन क्या है? सेकेंडरी ट्रांसमिशन भी 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, डेल्टा कनेक्शन है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 132 kV प्राइमरी ट्रांसमिशन से प्राप्त होता है उसे 33 kV में बदल देता है और 33 kV वाला को हम लोग फीडर भी कहते हैं। अब जानते हैं कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 फेज 3 वायर सिस्टम है और डेल्टा कनेक्शन है। इसे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो 33 kV प्राप्त होता है उसी 11 kV में बदल देता है। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज 3 वायर सिस्टम है। यह स्टार कनेक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है जो 11 kV प्राप्त होता है उसे 440 वोल्ट लाइन टू लाइन में बदल देता है और 230 वोल्ट लाइन टू न्यूट्रल में बदल देता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से ही घरों में 230 वोल्ट के लाइन न्यूट्रल का वोल्टेज लाते हैं और डोमेस्टिक में यूज किया जाता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में 3 फेज 4 वायर 3 फेज होता है आर बाई बी और एक न्यूट्रल। तो ये 3 फेज हो गया, 1 2 3 4 वायर हो गया। इसी कारण इसे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को 3 फेज 4 वायर कनेक्शन कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द वोल्टेज लेवल ऑफ द सिंगल फेज सप्लाई टू बी रेसिडेंशियल कंज्यूमर। जो हम लोग जो सप्लाई का यूज करते हैं वो कितना वोल्ट का होता है? तो वो 230 वोल्ट होता है। लाइन टू न्यूट्रल 230 वोल्ट का होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इट इज इकोनॉमिकल टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी एट इकोनॉमिकल टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी एट तो वेरी हाई वोल्टेज। हम इकोनॉमिकल यानी कॉस्ट को हम लोग कम करने के लिए, पावर लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को हम वेरी हाई वोल्टेज से भेजते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसमिशन जनरेटिंग स्टेशन से जो 11 kV प्राप्त होता है उसे 132 kV में प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन बदल देता है जो हाई वोल्टेज है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा? द मेन एडवांटेज ऑफ AC ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर DC ट्रांसमिशन सिस्टम्स। तो AC ट्रांसमिशन सिस्टम का एडवांटेज क्या है देखते हैं। तो ईजी ट्रांसफॉर्मेशन, लेस लॉसेस ट्रांसमिशन ओवर डिस्टेंस, लेस इंसुलेशन प्रॉब्लम्स, लेस प्रॉब्लम ऑफ इंडिविलिटी। तो हम लोग AC सिस्टम को ईजी टू ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लोअर वोल्टेज लाइन फीडिंग एरिया ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन से ही हम अलग अलग दो सब स्टेशन में वोल्टेज को भेजते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मेन कंसिडरेशन डिजाइनिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर को हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोग वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर
से ही हम लोग अपने घरों में कनेक्शन लेते हैं। तो हम लोग और डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कुछ पॉइंट जानेंगे। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर क्या है। डिस्ट्रीब्यूटर है जो पॉइंट ऑफ व्यू वोल्टेज ड्रॉप ऑफ रेटिंग, वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज रेटिंग के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा डिजाइन किया जाता है। और इसमें करंट कमांड कांस्टेंट नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स में करंट कमांड कांस्टेंट नहीं होता है, यह लोड के अनुसार बदलते रहता है। और डिस्ट्रीब्यूटर में टैपिंग इज ए प्रेजेंट, टैपिंग करने का मतलब जो हम लोग टोका फंसाते हैं वो टैपिंग इज ए प्रेजेंट्स होता है। ये फीडर्स ट्रांसमिशन सिस्टम्स फेड पावर, मतलब फीडर्स है जो ट्रांसमिशन सिस्टम में किसको पावर फेड करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को फीडर्स है जो ट्रांसमिशन सिस्टम में पावर को फेड करता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो मोर रिलेबल, मतलब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो सबसे अधिक रिलेबल है, मोर रिलेबल। तो इसका रिंग मेन सिस्टम है जो मोस्ट रिलेबल, मोर रिलेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मेन कंडक्टिंग डिजाइन द फीडर्स, फीडर्स को हम लोग किसके आधार पर डिजाइन करते हैं, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर डिजाइन करते हैं। अब वोल्टेज ड्रॉप के अनुसार हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर को डिजाइन करते हैं। और फीडर्स क्या है, तो फीडर्स में जो है करंट कमांड कांस्टेंट होता है, या लोड के अनुसार नहीं बदलता है। और फिर फीडर्स में टैपिंग नोट प्रेजेंट, फीडर्स में टैपिंग नो प्रेजेंट होता है। फीडर दो प्रकार के 33 kV वाला फीडर और 11 kV वाला फीडर होता है। और फीडर को हम लोग करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार डिजाइन करते हैं। इन ए 3 फेज 4 वायर केबल द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द न्यूट्रल कंडक्टर इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ द फेज कंडक्टर। ए 3 फेज 4 वायर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द न्यूट्रल कंडक्टर हाफ द फेज कंडक्टर। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द लॉ ऑफ द एक्सप्लेन द अबाउट द इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर्स, किस लॉ के अनुसार हम इकोनॉमिक साइज को मालूम करते हैं, तो केल्विन लॉ के अनुसार हम लोग लॉ ऑफ द एक्सप्लेन अबाउट द इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर को मालूम करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली माउंटेड ऑन ए पोल, पोल पे कौन सा ट्रांसफार्मर माउंटेड होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों के बगल में होता है, जिसे गली मोहल्लों में 3 फेज 4 वायर कनेक्शन और 1 फेज 2 वायर का कनेक्शन जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रेसिडेंटियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एम्प्लॉय, रेसिडेंटियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो ज़्यादातर कौन सा, तो सिंगल फेज यूज करते हैं, कोई एक फेज और 2 वायर, जिसमें एक न्यूट्रल होता है एक फेज होता है, इसी कारण सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेट with the phase voltage of a 3 phase 4 wire distribution system, what could be the line voltage of the systems, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए √3 गुना भी। आइए देखते हैं कि इसका कैसे आंसर हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि 3 फेज और 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम करने का मतलब स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन है, एक न्यूट्रल R बाई B ये न्यूट्रल। तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या रिलेशन होता है, VL वाला बराबर √3 VPH। तो VL क्या है, लाइन वोल्टेज है, और √3 VPH है जो फेज वोल्टेज है। तो V बराबर √3 VL हो जाएगा इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। हम लोग अब एक कॉमन और क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड द 3 वायर DC सिस्टम्स टाइम दैट रिक्वायर्ड 2 वायर AC सिस्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.25। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राउंड वायर इज U2, ग्राउंड वायर U2, ग्राउंड वायर का यूज क्या है, तो गिफ्ट गुड रेगुलेशन, अवॉइड ओवरलोडिंग, कनेक्ट द सर्किट कंडक्टर अदर डिवाइस टू द अर्थ प्लेट, तो जो ग्राउंड वायर होता है जो अर्थ प्लेट में कनेक्ट होता है। ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 53 नंबर। द 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज यूज्ड फॉर, 3 फेज 4 वायर सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है और आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ओके, थैंक यू।